हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पाटीदार MPPH ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज जो एग्ज़ाम थे यूपीएससी प्री 2020 उसका पेपर आ गए हैं, सेट ए आ गए हैं। क्वेश्चन पेपर इसके आंसर के बारे में बात करेंगे अपन, और पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। इस बेसिक चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, जितना कितना नंबर का पेपर रहते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या रहते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आधार मेडमुडा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। सेकंड, राज्य निधि निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। 3, आधार उत्पादनों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपको नीचे ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? नंबर 1, नई अखिल भारतीय सेवा संगठित करने के विषय में। नंबर 2, संविधान में संशोधन करने के विषय में। सी, सरकार को हटाने के विषय में। डी, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें बताना कौन सा सही है। 3, भारतीय संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के अंतर्गत निर्मित कौन सा कथन सही है? इन 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें कौन सा सही है इसको बताना आपको। MPL निधि टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संस्थाओं के निर्माण में प्रयुक्त हो सकती हैं। प्रत्येक संसद की नीति का निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या का लाभार्थ प्रयुक्त होना चाहिए। नंबर 3, एमपीलेट्स निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित किया जा सकता है। नंबर 4, क्रियान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य। ये 4 नीचे ऑप्शन दिए गए, इनमें आप उसको कौन सा सही है उसको आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अधिकारों के संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट हैं। नंबर 1, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बी, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। डी, समता का अधिकार। आपको इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही है इसको लगाना है। 5वां क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण किससे निर्देशित है? व्यादेशित है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से लगाना है संविधान की उद्देशिका द्वारा। बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। सी, 7वीं अनुसूची द्वारा। और डी, परंपरागत व्यवहार द्वारा। इन 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा सही है इसको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वालेख निम्न में किन आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है? कौन से आदेश में प्रस्तुत किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण। बी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 ए के कारण। नंबर सी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण। डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। कौन सा सही है आपको इसके बारे में बताना है और ठीक करना है। 7वां क्वेश्चन है, परिभाषित संवैधानिक सरकार का अर्थ है। ए, विधानमंडल द्वारा सरकार। बी, लोकप्रिय सरकार। सी, बहुदलीय सरकार। और डी, सीमित सरकार। आपको कौन सा ऑप्शन है इसके बारे में बताना है। 8वां क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की घोषणाएं के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिपादित करता है। 3 ऑप्शन दिए, इसमें कौन सा सही आपको लगाना है। उद्देशिका। नंबर 2, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। और 3, मूल कर्तव्य। आपको कौन सा सही है इसमें लगाना है, टिक करना है। 9वां क्वेश्चन, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम आय वाले ट्रांजिस्टर को, और 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले पिछड़े वर्ग ओबीसी के सदस्य को, और 4 सभी वरिष्ठ नागरिकों। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए, इनमें कौन सा सही आपको लगाना है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता संगठन और विषय। अल्माटा आटा घोषणा, इसके सामने दे रखा है लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल। हेग समझौता, जैविक एवं रासायनिक शास्त्र। तालुना समझौता, वैश्विक जलवायु परिवर्तन। अंडर 2 गठबंधन, बाल अधिकार। और इसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें कौन सा सही है आपको इस लगाना है। इनका आंसर क्या आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखें।
11वां क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सी, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। डी, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। इन चार ऑप्शन में आपको कौन सा सही ये लगाना है। 12वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। बी, मूल अधिकार। सी, उद्देशिका और डी, 7वीं अनुसूची। इन चारों में कौन सा सही आपको वो सिलेक्ट करना है। डी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। 2, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदेशों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। नीचे चार ऑप्शन दिए, आपको कौन सा सही इसको लगाना है। 14वां क्वेश्चन, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, इनमें कौन सी सही। दोनों बीच कौन सी समानता पाई जाती है बताना आपको। नंबर ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। बी, वर्ग संघर्ष। सी, नित्य संपत्ति की समाप्ति। डी, आर्थिक नियतिवाद। 15वां क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में नौकरशाह का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। फर्स्ट ऑप्शन, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। बी, संसदीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। सी, राजनीतिक उत्तरदायित्व व आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने का अभिकरण। डी, लोक नीति को क्रांतित करने वाला अभिकरण। आपको कौन सा सही लगता है उसको लगाना है इन चार ऑप्शन में से। 16वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका। चार ऑप्शन दिए हैं। नंबर ए, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभावी नहीं रखते। बी, संविधान का भाग नहीं और कोई विधायक प्रभावी भी नहीं रखती। सी, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभावी रखता है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। डी, संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र को उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। 17वां क्वेश्चन, स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है। चार ऑप्शन दिए हैं। नंबर ए, विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था। नंबर बी, केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को। सी, WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। और डी, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली। इन चार ऑप्शन में आपको कौन सा सही है उसको टिक करना है। 18वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। 3 ऑप्शन दिए हैं। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं होंगे। नंबर 2, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं होंगे। और नंबर 3, इस भाग में अर्थक्रांति सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें कौन सा सही है आपको उसे टिक करना है। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब तक कि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। नंबर 2, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निवृत्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको कौन सा सही उसको लगाना है। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहन कर सकता है। नंबर 2, भारत का संविधान एक वर्ष के में संसद के 3 सत्रों को प्रावधान करता है किंतु सभी 3 सत्रों का चलायन अनिवार्य नहीं। तीसरा ऑप्शन है, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको कौन सा सही ऑप्शन को टिक करना है। 21वां, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, औरंग के सामने राजकोष का प्रभावी। बेनियार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। और 3 है मेरा सीधा राज्य का नामी राजस्व। आपको कौन सा सही है। नीचे 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा सही आपको टिक करना है। 22वां क्वेश्चन, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, विस्तार विधि महायान बौद्ध धर्म के संबद्ध है। नंबर 2, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। नंबर 3, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वपारण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित करता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको कौन सा सही लगता है उसे टिक करना है। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। सी, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई। 4, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। कौन सा आपको ऑप्शन सही लगता है उसको टिक करना है।
भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों को उदय। नंबर 2, महेंद्रवर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव राज्य सत्ता की स्थापना। नंबर 3, परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। और नंबर 4, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। उपयुक्त घटनाओं को प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है? इनको सही क्रम में जमाना है। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन चाहिए इसको टिक करना है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्त्रोतों में प्राय अलिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? फर्स्ट है, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। बी, प्रतिनिधि का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही। सी, विनिमय पत्र। और डी है, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। 4 ऑप्शन दिए, आपको सही टिक करना है। 26वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशरे कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। नंबर 2, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाकड़ों को तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। नंबर 3, देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया। इन तीनों ऑप्शन में कौन सा सही है? आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए, उनमें से टिक करना है। 27वां क्वेश्चन है, गांधी अरविंद समझौता निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? नंबर 1, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले कांग्रेस को आमंत्रित करना। नंबर 2, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। नंबर 3, पुलिस के ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। और 4, केवल उन्हीं कैदियों की रही जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? इसको आपको टिक करना है। 28वां क्वेश्चन है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका हिंटाल विध्वंसक के किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? नंबर 4 ऑप्शन दिए गए, गोपाल बाबा वलंकर, ज्योतिबा फुले। नंबर 3 है, मोहनदास करमचंद गांधी। और डी है, भीमराव रामजी अम्बेडकर। 29वां क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्याणपान तथा द्रोणपान शब्द का क्या निश्चित करते हैं? नंबर 1, भूपाप। बी है, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के। सी है, नगर की भूमि का वर्गीकरण। डी, धार्मिक अनुष्ठान। और सी है, निम्नलिखित किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शासक ने प्रजा को अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। किस शासक के समय था ये? नंबर 1, अशोक। बी, समुद्रगुप्त। नंबर सी, हर्षवर्धन। और डी, कृष्णदेव राय। 31वां क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण इनमें से कौन सा है? ए, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ। बी, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। सी, परम पूर्णता जिनकी प्राप्ति में बौद्धिस्ट या प्रत्यस्त हुआ है। नंबर 4, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियाँ। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगाना आपको। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? नंबर 1, महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार। 2, सहमति का आयोग। और 3, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यर्पण। आपको तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नंबर ए, नील के उत्पादों को अत्याचारी आचार्य के प्रति काश्तकारों विरोध। नंबर बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलपकार होना। नंबर सी, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। और डी है, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। 4 ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है। 34वां है, वेलेजन ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी? फर्स्ट है, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था। नंबर बी है, वह भारत में पाश्चात्य ज्ञान के प्रति अभिरुचिपूर्ण जागृत करना चाहता था। नंबर सी है, विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। नंबर डी है, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन प्रशिक्षित करना चाहता था। 4 में से एक सिलेक्ट करना आपको। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महा उपद्रव में किस घटना का विवरण था? नंबर 1897 विद्रोह का। नंबर बी, 1921 के मापिला विद्रोह का। नंबर सी, 1859-60 के नील विद्रोह का। और डी है, 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा विद्रोह का। 36वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्राणी पुष्यमित्र सिंह से संबंधित है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। और कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? आपको उनमें सिलेक्ट करना है।
37वां क्वेश्चन है, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकृतिक स्थानांतरण का प्रयोग किसके लिए होता है? फर्स्ट ऑप्शन है विट्रो अंड की निषेचन के लिए, दाता ने शुक्राणु का उपयोग, बी शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिका का आनुवंशिक रूपांतरण, सी स्टेम कोशिका को कार्यात्मक गुणों से विकास, और डी संतान में सूत्रकणिका रोगों का निर्धारण। कौन सा ऑप्शन से आपको टिक करना है? 38वां क्वेश्चन, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? फर्स्ट है औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, बी सार्थक लघु कहानियों गीतों की रचना, 3 रोगों का निदान, 4 है टैक्सी स्पीच में परिवर्तन, 5 है विद्युत ऊर्जा का बेहतर संचरण। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको कौन सा सही है इसे टिक करना है। 39वां दृश्य प्रकाश संचारण VLC तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? फर्स्ट है VLC 375 780 nm वाले विद्युत तंबू की स्पेक्ट्रम दैर्ध्य को उपयोग करती है। नंबर 2, VLC के दीर्घ परासी प्रकाशीय बेचार संचार के लिए में जाना जाता है। VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा के विशाल को अधिक तेजी से प्रेषित करता है। चौथा है VLC में विद्युत चुंबकीय विकृतीकरण नहीं होता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको कौन सा सही लगता है उसको टिक करना है। 40वां क्वेश्चन है, वैक्सीन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर एक निरीक्षण करता है, जिसमें कोई भी एक उपयोक्ता नियंत्रित कर सकता है। नंबर 2, ब्लॉकचेन संरचना विकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में ही। नंबर 3, ब्लॉकचेन के आधार विशिष्टों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दिया, आपको कौन सा सही है इनमें से सिलेक्ट करना है। 41वां कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसको मानव शरीर को औषधियों प्रतियों वाहक के रूप में प्रक्षित किया जा सकता है। नंबर 2, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। नंबर 3, इसका जैव रासायनिक संवेदकों का उपयोग किया जा सकता है। और चौथा है, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण का होती है। जैसे 4 ऑप्शन दिए, आपको कौन सा लिखते हैं उसको टिक करना है। 42वां निम्नलिखित गतियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, खेत में फसल पर कीटनाशी छिड़काव। नंबर 2, सक्रिय ज्वालामुखी मुखों का निरीक्षण करना। डी DNA विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करते हुए हीलियो के श्वसन के नमूने एकत्र करना। डी तकनीकी वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में किसी ड्रोन के प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए, कौन सा सही है इसको टिक करना है। तरल सही प्रयोग ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक संभव त्रिभुज आकृति में उड़ना और पाएंगे, जिस पर प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? नंबर ए, वाल्चर। नंबर 2, न्यू हार्मजर्स। और सी है, लिस्का पार्थराइट। और डी है, एवोज लिसा। 4 में से कौन सा सही है इसको सिलेक्ट करना है। 44वां, निम्नलिखित भावी माता पिता के अंडर शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। नंबर 2, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में संपादित किया जा सकता है। नंबर 3, मानव प्रेरित भविष्योक्त स्पर्म कोशिकाओं को एक स्वकर से भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है, आपको 4 ऑप्शन दिए सिलेक्ट करना है। पता तो भारत में न्यूमेरिकल का संयोजन में इसके उपयोग का महत्व यह नंबर 1, यह वैक्सीन में साथ ही तकनीकों स्पर्श के विरुद्ध प्रभावी है। नंबर 2, उन प्रतिजोगियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवनों के विरुद्ध प्रभावी। नंबर 3, इन वैक्सीन का कोई कोण प्रभाव नहीं और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रतिजीव संबंधी अभिक्रियाएं करती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको कौन सा सही है इसको सिलेक्ट करना है। 46वां क्वेश्चन, भारत में पब्लिक सर्वेक्षण पद पर किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? नंबर 1, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। नंबर 2, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना। नंबर 3, स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा आधारभूत संरचना। नंबर 4, दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? फर्स्ट है, पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्तियाँ होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। नंबर 2, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती है। नंबर 3, परिपक्व पादप कोशिकाएं बहुत बृहद राजधानी होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी राजधानी होती हैं। नंबर 3, नीचे दिए गए प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 48वां, निम्नलिखित में से कौन से कारक बेहतरीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? नंबर 1 है, स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ। नंबर 2, तंबाकू धुआं। नंबर 3, लकड़ी का जलना। नंबर 4, रोजन किए गए लकड़ी फर्नीचर का उपयोग। नंबर 5, पॉलीथीन से निर्मित उत्पादों का प्रयोग। नीचे 4 ऑप्शन दिए, कौन सा सही आपको सिलेक्ट करना है। 49वां, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में कौन से कार्य नीतियाँ भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है? नंबर 1, अल्पकालीन विदेश ऋणों पर निर्भर न रहना। कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। 4 ऑप्शन कौन सा सही आपको सिलेक्ट करना है।
50वां क्वेश्चन, यदि आप अपने बैंक से के मांग जमा खाते से 1 लाख रुपए नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। 51वां क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संदर्भ में निम्न में कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। नंबर ए, मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। नंबर 2, यह मुख्यतः ऋण सूचित करने वाली पूंजी प्रवाही। और सी ऑप्शन है, यह ऐसा निवेश है जिसमें ऋण समावेशन अपेक्षित होता है। और डी, यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश। कौन सा सही आपको सिलेक्ट करना है। 52वां क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही। नंबर ए, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। भारत में लोहे व इस्पात संसाधनों उर्वरकों और मशीनों का आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। नंबर 3, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। नंबर 4, भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाता या घाटा। और नीचे 4 ऑप्शन दिए, कौन सा सही आपको सिलेक्ट करना है। 53वां क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला पद वेस्ट टेक्साइल एस्टिमेट निम्न किसी पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। कच्चे तेल की। नंबर 2, बहुमूल्य धातु की। सी है दुर्लभ मृदा तत्वों की। नंबर 4 है यूरेनियम की। 4 में से कौन सा सही आपको सिलेक्ट करना है। 54वां क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है। नंबर 1, परिवार को बकाया ऋण। नंबर 2, क्रेडिट कार्डों का बकाया ऋण। और नंबर 3, राजकोष बिल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको एक सिलेक्ट करना है। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA में सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते जबकि अन्य सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते। नंबर 1, कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ थोरियम का। नंबर 2, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं कुछ अन्य घरेलू आपूर्ति का। नंबर 3, कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और कुछ अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा संचालित होता है। डी, कुछ सरकारी और स्वामित्व वाले होते हैं तथा अन्य निजी स्वामित्व वाले होते हैं। 4 में से एक सिलेक्ट करना आपको। 56वां है, व्यापार संबंधी निवेश उपायों के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन से सही हैं। निम्नलिखित विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिणात्मक निर्भरता निषिद्ध होता है। नंबर 2, ये वस्तुओं एवं सेवाओं द्वारा दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। नंबर 3 है, ये विदेशी निवेश के नियमों से संबंधित नहीं। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको एक सिलेक्ट करना है। 57वां, यदि RBI प्रवासवादी मौद्रिक नीति का अवसर करने का निर्णय लेता है तो इनमें से क्या नहीं करेगा। नीचे 3 ऑप्शन दिए, वैधानिक तरलता अनुपात को घटक रूप से अनुकूलित करता है। सीमांत विस्तारित सुविधा दर को बढ़ाना, बैंकिंग दर को घटाना, तो रेपो दर को भी घटाना। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको सही उत्तर को चुनना है। 1991 का आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004-05 में कीमतों पर प्रति श्रमिक रुपये में वृद्धि हुई था जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कमी। नंबर 2, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। और नंबर 4, ग्रामीण रोजगारों की वृद्धि दर में कमी है। कौन सा सही आपको सही नीचे 4 ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। 59वां, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। कृषि यंत्र को अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्र सरकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। नंबर 2, DCCBS का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों का निधि उपलब्ध कराना। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको सही सिलेक्ट करना है। 60, भारत में किसी एक व्यक्ति को साइबर बीमा कराने विभिन्न निधि की हानि की भरपाई अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्य कौन से लाभ दिए जाते हैं। नंबर 1, यदि कोई मेलवेयर कंप्यूटर था तो उसकी पहुंच तो बाधित करते हैं तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः संचालित करने में लगने वाली लागत। नंबर 2, ये प्रमाणित हो जाता है किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत। नंबर 3, यदि साइबर अपराध ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवा लेने पर लगने वाली लागत। और नंबर 4, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव कार्य में लगने वाली लागत। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही सिलेक्ट करना है। 61वां क्वेश्चन, भारत में निम्न में किसे कृषि में सार्वजनिक निवेश पाया जाता है। नंबर 1, सभी फसलों का कृषि उत्पादन न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। नंबर 2, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास, कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी और सरकारों द्वारा शीतगृह सुविधाओं को स्थापित करना। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको सही सिलेक्ट करना है। 62वां क्वेश्चन, भारत में फर्म की ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है। नंबर 1, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देना जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। नंबर 2, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम को मूल्यांकन में मदद करता है। नंबर 3, उधार देने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। और नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको सही सिलेक्ट करना है। 63, हाल के बीते दिनों में कौन से कारक कौन सी नीतियाँ भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार तक व्यापार करना,
नंबर 3 सरकार द्वारा भंडारण करना और नंबर 4 उपभोक्ता। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक सेलेक्ट करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको सही सेलेक्ट करना है। 65वां क्वेश्चन निम्न में किस समूह के सभी 4 देश G20 के सदस्य हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आप कौन कौन से देश है, आपको सही सेलेक्ट करना है। 66वां क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। नंबर 1 फार्म परिसंपत्तियों को रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। नंबर 2 कंबाइन कटरे मशीनों ट्रैक्टरों मने ट्रकों के क्रय के लिए। फार्म परिवारों को उपभोग आवश्यकताओं के लिए। 4 फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए। 5 परिवार के लिए घर निर्माण तथा गाँव में शीतकार सुविधा की स्थापना के लिए। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको सही सेलेक्ट करना है। 67वां क्वेश्चन निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। खाद्य वस्तुओं को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन नहीं पकड़ता जैसे कि CPI करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण में परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको सही सिलेक्ट करना है। 68वां क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी और किस में जाकर मिलती हैं। मेकोंग अंडमान सागर इसके सामने लिखा हुआ है। नंबर 2 थेम्स, आइरिस सागर, वोल्गा, कैप्सियन सागर, जम्बी हिंद महासागर, आपको सही सिलेक्ट करना है। 69वां क्वेश्चन में कथनों पर विचार कीजिए। सही अनाजों दालों तेलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रमाण खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्रशासित प्रदेश में असीमित होता है। नंबर 2 अनाजों दालों का MSP किसी भी राज्य केंद्रशासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाता। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको सही सिलेक्ट करना है। 70वां क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था में कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति वचन पत्र है। नंबर 2 जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। नंबर 3 शीघ्रकृत द्रव्य अंतरबैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। नंबर 4 शून्य कूपन ब्रांड अनुसूचित व्यापारी बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किया जाने वाली ब्याज सहित अल्पकालीन ब्रांड। और नंबर नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। 71वां है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिवारजक, परित्यागी, भ्रमणकारी। नंबर 2 सच स्वर्ण उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक। बौद्ध धर्म का शांतार अनुयायी इसके सामने लिखा हुआ है, आपको सही युग्म को मिलाना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 72वां भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों का समूह का नेतृत्व मादा करती है। नंबर 2 हाथी अधिकतम गर्भवती 22 माह तक हो सकती है। नंबर 3 सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक की बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत में राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही सिलेक्ट करना है। 73वां निम्न में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य। नीचे से आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। 74वां क्वेश्चन है भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फाउंगिंग, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रैंड स्मिथ मिनरल और हाइटवेट रेडिस्टार्ट क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिए, पक्षी, प्राइमेट, शरीफर, उभयचर, आपको सही सिलेक्ट करना है। 75वां भारतीय अनुपम बारहसिंगा की उस उपजाति को जो पक्की भूमि पर फलती फूलती हैं और केवल घास भक्षी हैं के संरक्षित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। नंबर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, नंबर बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, नंबर सी मुदमोले वन्यजीव अभ्यारण्य, नंबर जी ताल छप्पर वन्यजीव अभ्यारण्य, आपको एक सही सिलेक्ट करना है। 74वां क्वेश्चन है इस्पात स्लैग निम्न में किसके सामग्री को हो सकती है। नंबर है आधार सड़क के निर्माण के लिए। नंबर 2 कृषि मृदा के सुधार के लिए। नंबर 3 सीमेंट के उत्पादन के लिए। और नंबर 4 नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए, आपको सही सेलेक्ट करना है। 77वां क्वेश्चन में कौन से एक सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। नंबर 1 अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। नंबर 2 गंगोत्री राष्ट्रीय अभ्यारण्य। नंबर 3 किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। नंबर 4 मानस राष्ट्रीय उद्यान। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको सही सिलेक्ट करना है। 78वां क्वेश्चन भारतीय सड़क निर्माण ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करना है अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के निम्नलिखित में किसको प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। नंबर 1 ताम्र स्लैग। नंबर 2 शीत मिश्रित स्प्राट प्रौद्योगिकी। नंबर 3 जियोस्प्राइट
नंबर 4 उष्ण मिश्रित एस्काइट प्रौद्योगिकी और नंबर 5 पोर्टलैंड सिमेंट। नीचे 4 ऑप्शन दी गई, आपको सही सिलेक्ट करना है। 79 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कोयले की राख में आर्सेनिक, शीशा और पारदर्शी अंतरिक्ष होते हैं। नंबर 2 कोयला स्वचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं। नंबर 3 भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको सही सिलेक्ट करना है। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। नंबर 2 जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाते हैं तो नाइट्रोजन यौगिक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। नंबर 3 जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। 81वां है यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका तात्पर्य है कि उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। नंबर 2 ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। नंबर 3 यह एक आनुवंशिक रूपांतरित फसल पौधा है। नंबर 4 ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिए हानिकारक होता है। 82वां क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाल कदूरा तथा चौर किसके लिए विख्यात थे? नंबर 1 विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, बी शक्तिशाली राज्य राजधानियाँ, सी उत्कृष्ट प्रस्तुत कला तथा स्थापत्य संबंधित स्थान, नंबर जी बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। 83वां क्वेश्चन है कृषि में शून्य जाति का क्या लाभ है? पिछली फसल की अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना ध्यान के बीजों को नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। नीचे 4 ऑप्शन दी गई, आपको सही सिलेक्ट करना है। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? नंबर 1 कसावा, नंबर 2 क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, नंबर 3 मूंगफली के बीज, नंबर 4 कुल्थी, नंबर 5 सड़ा आलू, नंबर 6 चुकंदर। नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको सही सिलेक्ट करना है। 85वां क्वेश्चन है कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में निर्मित इसका माप है। नंबर 1 प्रदत्त वर्ष के रूप में 1 टन CO2 के उत्सर्जन में होने वाली दीर्घकालीन क्षति। नंबर 2 किसी देश के जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता है जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करता है। नंबर C किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूल होने के लिए किए गए प्रयास। नंबर 3 पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदान पर कार्बन पदचिन्ह। आपको एक से सही सिलेक्ट करना है। 86वां भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। नंबर 2 कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का उत्पादन होता है। नंबर 3 पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। ये जो 4 ऑप्शन दिए आपको सही सिलेक्ट करना है। 87वां क्वेश्चन यदि फसल उत्पन्न प्रकृति है जिसके लिए कठोर पाला हानिकारक, विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों तथा 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुपरवादी मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप में अनुकूल है। यह फसल निम्न में कौन सी है? नंबर 1 कपास, नंबर 2 जूट, नंबर 3 गन्ना और नंबर 4 चाय। आपको सही सिलेक्ट करना है। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जन पंपों के लिए नहीं। नंबर 2 सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। नीचे 4 ऑप्शन दी गई, आपको सही सिलेक्ट करना है। भारत में गन्ने की खेती के लिए वर्तमान प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब बर्ड चिप स्टड को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि को प्रत्यारोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। नंबर 2 जब सेंटर्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अनुकरण प्रतिवर्ष कई कलिका सेट की तुलना में बेहतर होता है। नंबर 3 खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। नंबर 4 गन्ने की खेती ऊर्ध्वक संवर्धन में तैयार की गई सेटिंग से की जा सकती है। आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित किन पद्धति को पारंपरिक अनुकूलित कृषि माना जाता है? नंबर 1 फसल विविधरूपण, नंबर 2 सीम आधिक्य, नंबर 3 कोष्ठीयोमीटर, नंबर 4 ऊर्ध्वाधर कृषि। आपको सही एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एकाणु कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है? नंबर 1 सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। नंबर 2 रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेट उर्वरक को सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। नंबर 3 पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ की जा सकती है। नंबर 4 रासायनिक पोषकों
शिलान्यास में कभी संभव है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही सिलेक्ट करना है। 12वां क्वेश्चन, निम्न खनिजों पर विचार कीजिए। बेनोमाइट, क्रोमाइट, काइनामाइट और सिलोमाइट। भारत में उपयुक्त कौन सा अधिक नामित प्रमुख खनिज है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको एक सिलेक्ट करना है। 9वां क्वेश्चन, महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? OMT को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जा सकता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर तक होती है। OMT जो जनवरी मार्च में अंकित किया जा सकता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, कोई एक सही सिलेक्ट करना है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार में संचालित होता है या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। नंबर 2, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। नंबर 3, सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, वह तेल शोधन कारखानों का उत्पाद है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही सिलेक्ट करना है। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? नंबर 1, यह 2 जिलों में विस्तृत है। नंबर 2, उद्यान के अंदर कोई मानववास स्थल नहीं है। नंबर 3, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्राकृतिक आवासों में से एक है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको एक सेलेक्ट करना है। 96वां क्वेश्चन, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? नंबर 1, अक्साई चीन के पूर्व में। नंबर 2, लेह के पूर्व में। नंबर 3, गिलगिट के उत्तर में। और डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। आपको एक सेलेक्ट करना है, ये कहाँ पर स्थित है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल और इसके सामने जो गलत दिया गया वर्तमान राज्य। बिलसा को मध्य प्रदेश, द्वार समूह महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानीय उत्तर प्रदेश। आपको सही युग्मों को मिलान करना है। 58वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। CGW का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, आपको उसे सिलेक्ट करना है। 99वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है, केवल कुछ चक्रवाती केंद्र में वातरक्षी उत्पन्न होते हैं। नंबर 3, चक्रवात की वातरक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान के लगभग 10 डिग्री कम होता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही सिलेक्ट करना है। 100वां क्वेश्चन, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? नंबर 1, कार्बेट। बी, रणथंभौर। सी, नागार्जुन सागर। डी, सुंदरवन। तो ठीक है दोस्तों, हम इसकी आंसर की अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।